बॉनजोर मित्रों। तो आज मैं आपके लिए एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मानवा लेके आया हूँ जिसका प्रोटैगनिस्ट है सीन बायक। तो सीन अचानक से एक रूम में उठता है जिसमें अलग अलग डेडली टैप्स होते हैं और उन सब से सर्वाइव करने के लिए उसे और लोगों से टीम अप करना होता है और अपने इंटेलेक्ट को बहुत हाई स्टैंडर्ड में यूज़ करना पड़ता है। तो आज की हमारी मानवा का नाम है एस्केप रूम। मानवा की स्टार्टिंग होती है और अपना प्रोटैगनिस्ट एक स्ट्रीट पे कहीं जा रहा होता है। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं, सीन पाए, अब क्या वो अगली स्पॉट पे भी आ जाएगा? वो लगातार हमारा फॉलो करता आ रहा है। क्या उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे यहाँ कोई नहीं चाहता? ये फिर से सबको ऑकवर्ड कर देगा। सीन सब कुछ सुन रहा होता है और वो सोचता है कि लोग मुझे इतना हेट क्यों करते हैं? क्या ये उस दिन जो लैब में हुआ था उसकी वजह से है? एक लड़की एक मुर्गे की मुंडी घुमा देती है। सब लोग रो रहे होते हैं। सो सैड। फिर अपना लड़का उस लड़की के पास पहुंचता है। सीन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है, तुम एक सांसारिक काम भी ढंग से नहीं कर सकती हो, बस उसकी मुंडी घुमाओ और मार दो। सीन बताता है उस रात उसने जब भी अपना मुंह खोला तब सब के सब उसे घूर रहे होते हैं। फ्लैशबैक खत्म। अब सीन सोचता है, तो मतलब फिर से सब मुझे साइड करने वाले हैं। और ये मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है? क्या ये ड्रिंकिंग की वजह से है? नहीं, ये कुछ और बात है। और उतने में सीन बेहोश हो जाता है। सीन की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो किसी एक अजीब से रूम में है। वो सोचता है, क्या मैं नशे की हालत में किसी गलत जगह तो नहीं आ गया? पर उसे कुछ गलत लग रहा होता है क्योंकि उसे याद है कि गले में उसे हेडेक आया था और वो बेहोश हो गया था। लेकिन वो यहाँ कैसे आया उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। वो कॉल करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढता है, लेकिन वो देखता है कि उसका फ़ोन भी गायब हो चुका है। मतलब वो किसी को हेल्प के लिए कॉल भी नहीं कर सकता। वो रूम में इधर उधर देखता है और देखता है कि रूम में बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हैं। फिर वो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट लॉक है। फिर अलमीरा और रूम की सारी चीज़ें ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन सब बंद होता है। वो सोचता है, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया, कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं। लेकिन वो सोचता है, अगर वो किडनैप हुआ होता तो उसके हाथ बंधे हुए होते। फिर उसकी नज़र एक फ़ोटो पे जाती है, और ये क्या, क्या ये इंसान भी है? सीन ये तो समझ जाता है कि ये प्लेस नॉर्मल नहीं है और कोई मुझे किडनैप क्यों करेगा। और अगर मैं सही में किडनैप हुआ हूँ तो मेरे साथ आगे क्या करने वाला है? सीन रूम को सर्च करता है कि उसे कुछ मिल जाए जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। तभी उसकी नज़र रूम में रखे कुछ बंद डिब्बों पे जाती है और वो कैंस काफ़ी अजीब लग रही होती है। तभी सीन के पीछे कुछ गिरता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक फ़ोटो नीचे गिरी हुई है। सीन सोचता है, क्या ये ऊपर से गिरा है? सीन फ़ोटो उठाता है और देखता है कि रूम में जो आयरन गेट है ये उसकी पिक है। सीन सोचता है कि क्या कोई उसे गाइड कर रहा है। तो सीन हिम्मत दिखाता है और उस आयरन गेट को खींचता है। वो आयरन गेट खुल नहीं रहा होता है। तो सीन और फोर्स का यूज़ करता है, और अब ये क्या है? सीन की किडनी उसके मुंह में आ चुकी है और वो पीछे गिर जाता है। सीन बगल में दिखता है और वहाँ एक की गिरी हुई है। सीन सोचता है कि मतलब कोई चाहता है कि मैं उस गेट को खोलूं जिसके दूसरे साइड वो अजीब सा क्रीचर है। तभी उस आयरन गेट से आवाज आती है, तुम कुत्ते के बच्चे, तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे लगा मेरा सर उखड़ जाएगा। सीन सोचता है कि मतलब वो कोई भूत नहीं, एक इंसान है। फिर सीन आयरन गेट को वापस से खोलने का ट्राई करता है। उसे पहले एक बार कंफर्म करना है कि आखिर वो चीज़ है क्या। लेकिन आयरन गेट ओपन नहीं हो रहा होता है। तो सीन के पास एक ही ऑप्शन है कि उसे डोर अनलॉक करना ही होगा। सीन धीरे से गेट ओपन करता है और अंदर झांकता है। वो देखता है कि अंदर कोई क्रीपी क्रीचर नहीं, बल्कि एक लड़की को रस्सी से बांध के उल्टा लटकाया हुआ होता है। लड़की सोचती है कि सीन ने ये सब किया है। तू साले एडमिनिस्ट्रेटर है ना, मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम्हें वो लोग अकेला छोड़ देंगे तुम्हारी इन सब हरकतों के बाद? मैं मीरा जैंग हूँ एसएस कॉरपोरेशन की। सीन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसने नहीं किया है। वो लड़की कहती है, तो मतलब तुम मास्टर नहीं हो एस्केप रूम के? सीन पूछता है, एस्केप रूम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो लड़की कहती है, मुझे लगा तुम एडमिन हो, लेकिन तुम लगभग मेरे सारे बाल खींचने वाले थे उस समय। सीन कहता है, तुम्हारे बाल? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी सीन को समझ में आता है कि ऐसा उसके गेट खींचने की वजह से हुआ। तो सीन को समझ में आता है कि यहाँ एक डिवाइस लगा हुआ है जो मीरा के बाल और आयरन गेट से कनेक्टेड है, और आयरन गेट खोलने से मीरा के बाल भी खींचेंगे। इसलिए सीन को इतना फोर्स लगाना पड़ रहा था आयरन गेट खोलने के लिए। तो आपने गांव में लोगों को कुएं से पानी निकालते हुए तो देखा होगा, जिसके लिए बाल्टी को रस्सी से बांध के खींचा जाता था और उसमें एक गोला सा डिवाइस लगा रहता था जो कि सर्कल ही घूमता था।
तो यहाँ उसी सेम डिवाइस का यूज़ किया गया है मीरा के बाल को बांधने के लिए, और उसके बीच में दो मिरर्स लगाए गए हैं, इसलिए सीन को मीरा की रिफ्लेक्शन इतनी क्रीपी लग रही होती है। सीन उससे माफ़ी मांगता है कि उसे पता नहीं था, लेकिन मीरा, तुम यहाँ आई कैसे? मीरा बताती है कि उसे भी कोई आइडिया नहीं है, पर यह जगह एक स्केप रूम की तरह है जहाँ से निकलने के लिए तुम्हें क्लूज ढूंढने होंगे। मैं अपना सर नहीं घुमा सकती, इसलिए तुम रूम में ढूंढो, अगर कुछ मिल जाए तो सीन मीरा को बताता है कि यहाँ एक चिमनी के स्ट्रक्चर का कुछ है दीवार पे, और दीवार पे रेड लेटर्स में लिखा है, डू नॉट रिलीज। मीरा भी हैरान हो जाती है, क्या डू नॉट रिलीज? सीन कहता है कि यहाँ पे लिखा तो है डू नॉट रिलीज, लेकिन चिमनी पे एक सीजर रखी हुई है। मीरा और देखने के लिए कहती है, तो सीन देखता है और बताता है कि दीवार पे कुछ अजीब सी पेंटिंग्स भी हैं, और यहाँ पे क्लोजेट और लंबी सी केस क्लॉक है। सीन देखता है कि घड़ी चल तो रही है, लेकिन इसकी सुई एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। मीरा चिल्लाती है, वो एक टाइमर है, और सीन से पूछती है कि देखो उसमें कितना समय बचा हुआ है। सीन बताता है, लगभग 14 मिनट। सीन सोचता है कि टाइमर का मतलब कि कोई अभी हमें देख रहा है। मीरा चिल्लाती है, जल्दी से कैंची से मेरे बाल काटो। सीन कहता है कि दीवार पे नॉट टू रिलीज लिखा है, हमारे पास अभी भी काफी समय बचा है, हमें कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। मीरा फिर चिल्लाती है, जल्दी मेरे बाल काटो, मुझे छुड़ाओ यहाँ से, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सीन सोच रहा होता है कि मीरा को टाइमर के बारे में कैसे पता, और ये वर्ड्स, इसका मतलब कुछ ना कुछ खतरा तो होगा। सीन सीजर लेने आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो घबरा रहा होता है, पर मीरा फिर चिल्लाती है और सीन सीजर खींच लेता है, और ये सीजर टाइमर से कनेक्टेड था। सीन पीछे मुड़ता है और देखता है कि मीरा के गले की रस्सी उसे चोक कर रही होती है। सीन जल्दी से भागता है और मीरा की पैर की रस्सी काट देता है। मीरा नीचे गिरती है और सीन उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। सीन सोचता है, कहीं ये मर तो नहीं गई, लेकिन इसकी सांस तो चल रही है। और फिर सीन उसे उठाने के लिए चाटे मारना शुरू हो जाता है। मीरा उठती है और चिल्लाती है, मुझे मारना बंद करोगे अब? मीरा कहती है, हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तभी उसे रियलाइज होता है कि सीन ने उसके गले की रस्सी तो काटी ही नहीं है। फिर सीन उसके गले की रस्सी काटता है। मीरा उससे पूछती है कि तुमने शुरुआत में मेरे गले की रस्सी क्यों नहीं काटी? सीन बताता है कि अगर वो पहले गले की रस्सी काट देता तो उसके पैर की रस्सी काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो सीन उसे समझाता है, उस चिमनी के अंदर एक वेट लटकाया गया हुआ था, जो कि मीरा का गला घोटने के लिए लगाया गया था। तो बेसिकली वेट चेन्स के थ्रू मीरा के पैर से बंधा था, और एक रोप को उसके गले में बांधा गया था। और जैसे सीन ने सीजर निकाली, वैसे ही वो वेट नीचे चला गया और मीरा ऊपर साइड पुल होने लगी, जिससे उसका गला चोक हो गया। और अगर सीन गले की रस्सी पहले काट देता तो मीरा फोर्स के कारण सीलिंग से चिपक जाती। मीरा कहती, क्या मतलब तुम्हें ये सब पहले से पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है, और तुम तब भी सीजर निकालने चले गए? सीन फिर से अपने स्ट्रेट फॉरवर्डेड वे में कहता है, हाँ यही मैंने किया, और मुझे पेंटिंग से एक रफ आइडिया लग चुका था। उतने में मीरा सीन को एक पंच मारती है और चिल्लाती है, मैं मर सकती थी, तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। सीन कहता है, तुम ही थी जो मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, और तुम्ही ने तो मुझे जल्दी से निकालने के लिए कहा था। मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो कहती है कि हे भगवान, मैं किसी दिन इस लड़की को मार दूंगी। सीन फिर उसको ताना मारता है, तुम्हें और क्या चाहिए, मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा करने को। फिर सीन पूछता है, तुम अपना हाथ ऐसे क्यों की हो? मीरा बताती है, कुछ पागलों ने मेरा हाथ ग्लू से चिपका दिया ताकि मैं अपना बाल न खींच पाऊँ। अच्छा, मुझे कुछ देर आराम करने दो, तब तक तुम देखो तुम क्या कर सकते हो। और देखो उस टाइमर में कितना समय बचा है। सीन देखता है टाइमर बंद हो चुका है, और कहता है, अब जो टाइमर बंद हो चुका है, तो तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं करती कि तुम इस सिचुएशन में कैसे आई? पर मीरा बताने से मना कर देती है और कहती है कि ये सही समय नहीं है बताने का, एक बार हम यहाँ से एस्केप कर ले, उसके बाद मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। तब तक देखो तुम्हें रूम में कोई और चेंजेस नजर आ रहे हैं। सीन देखता है कि वहाँ एक कार्ड पड़ा हुआ है, और इस बार कार्ड में क्लोजेट की पिक है। सीन सोचता है कि इसका मतलब पहले की तरह इसमें भी कोई होगा, और मीरा के हाथ ग्लूड है, तो सीन सीजर लेके आगे क्लोजेट ओपन करने जाता है। सीन क्लोजेट ओपन करता है और देखता है कि अंदर कोई नहीं है, उसमें क्वेश्चन मार्क बना होता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? सीन पूछता है, क्या ये स्टार्टिंग से बनता? मीरा बताती है, हाँ। सीन समझ जाता है कि एक बात तो तय है कि इस क्लोजेट से भी कोई डिवाइस कनेक्ट है। सीन को याद आता है कि ऐसा ही क्लोजेट पहले रूम में भी था, और ये क्लोजेट ओपन हो गया, मतलब
फिर वो दोनों पहले रूम के क्लोजेट की तरफ देखते हैं और उन्हें पहले से ही कोई देख रहा होता है। तो आज का पार्ट यहीं तक। इसके आगे क्लोजेट में कौन है ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।